फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, वो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा आवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़लीलो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने। ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है। यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें। अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना। कश्मीर के इशू को मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है कि कितनी देर हम इसी तरह मजीद चलते रहेंगे। कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। अगर कुर्बानी दे हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। आज भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसने पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी फॉल्ट लाइंस को पकड़ रखा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, इंटरनेट में वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो हमारे कुछ हिंदू भारतीय हैं उन्होंने बेसिकली जो है एक सर्कुलेट स्ट्राइक फिर से जो है वो कंडक्ट कर दी है पीओके के अंदर, और पीओके में घुस करके आतंकियों को ठोका है। साथ में ये सब चीज़ों की जो है वीडियोस बनाई हैं और साथ में अपनी एक सेल्फी भी ली है, और ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं, वायरल हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इसी टॉपिक में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के पी के भूल जाएं, फिर आप बलूचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। तो पहले कह रहे हैं फाटा तक तो अटक तक वो आएंगे, फिर वो भी डिमांड करेंगे। फिर ये ऐसे होगा कि 75 साल पहले जो ड्यूरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स होगा टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा है। इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ जंग अखबार के अंदर खबर छपी है और इसने एक बयानिए को दफन किया है। साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बिलाखिर एक जुर्रत की है, दिलेरी उन्होंने दिखाई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आजाद कश्मीर से खबर है और ये परेशान कुन खबर है। उस्मान खान सुदुजाई साहब ये इसे ट्वीट कर रहे हैं और फिर मुख्तलिफ वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। अब वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, इंतहाई दिलेर नौजवान लड़के हैं, उन्होंने जाकर वहां से ये रिपोर्ट किया है, वहां पर लोगों से जाकर पूछा है, उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए, ये परेशान कुन है, ये इंतहाई परेशान कुन है। हम किसी भी ऐसे हालात और वाकयात का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ हम झगड़ पड़े, हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए, और ये इंतहाई अफसोसनाक। बल्कि वो जॉन आलिया का शेर है और जॉन आलिया साहब फरमाते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया। आज भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसने पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी फॉल्ट लाइंस को पकड़ रखा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है जहां पर पीओके और साथ ही में गिलगिट बल्टिस्तान, ये दो बड़े इलाके पड़ते हैं, उस पूरे के पूरे इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी में भारत की RNAW ने पिछले कई सालों से, कई दशकों से एक गहरा एनालिसिस तैयार किया है। हमें दो तीन चीजें समझ आई। अपने मुल्क के अंदर हम क्या करना है कि हमने इमरान खान को फिक्स करना है, हमने मीडिया को फिक्स करना है, हमने डी चौक वाले मामले के ऊपर काला कपड़ा डालना है, हमने साफी डराने हैं, हमने साफियों को उठाना है, हमने इनके ऊपर मुकदमा करवा देने हैं। दिस इज हाउ हमने आगे जाना है। दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। हमास का खात्मा कर दिया। इज़राइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया। इज़राइल एक ऐसा कंट्री के जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया।
जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर दमेस्कस के अंदर वहां पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है। सच ये नहीं है कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड हैं, पिछड़े हैं। सच ये है कि गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके के पास एक ऐसा अमूल्य रिसोर्स है जो पाकिस्तान चुपचाप इस झूठे नैरेटिव के तहत एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो रिसोर्स है पानी। आज की डेट में इतना पानी का फ्लो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में है, वो मेगावाट, चलिए मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए 500 भी मेगावाट, तो 5000 मेगावाट कहाँ जा रहा है? ये 5000 मेगावाट की बिजली जो पैदा हो रही है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में, उसको ले जाया जा रहा है ऑल द वे पीओके गिलगिट बल्टिस्तान से पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस में। उनको ले जाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान तक। यानी कि बिजली की उत्पाद हो रही है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में और वहां से सप्लाई हो रही है बाकी प्रोविंसेस में। बहुत ज़्यादा गाड़ियां गई और रेंजर्स की गाड़ियां भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल होगी, और गली गली महले महले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था, और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। हाउएवर आई थिंक मामले को फिलहाल तो सुलझा लिया गया है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं जिस वजह से वहाँ से सीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट पेश आई है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात ना होते तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आती। की जा रही है, और पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस अगर आज की डेट में मौज मस्ती करके बैठ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग यहाँ पर चुप बैठे हैं। इस रीज़न से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर की सबसे पहली और सबसे गहरी फॉल्ट लाइन। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ को ये समझिए कि जब हम बिजली की उत्पाद को और बिजली के कंजम्पशन को देखते हैं, अब जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान में मान लीजिए बिजली की उत्पाद कर रही है, वो कश्मीर के अंदर लूज़ हो चुकी है, और अगर अवाम वहाँ पे खड़े होके ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो अपना स्टांस। ऐसे ही हुआ ना कि खैबर पख्तूनख्वा वाले सीएम भी खड़े हो गए कि हमें भी वो चीज़ चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा है कि कश्मीरी एग्जाम्पल बन गया सबके लिए, भाई कुछ भी मनवा लो। 100%। अब वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि 24 करोड़ लोग 75 साल से जो चीज़ हासिल नहीं कर सके, वो चंद लाख कश्मीरियों ने मतलब 5 दिन के अंदर वो हासिल कर लिया। ये होती है पावर जब आप यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड थे फॉर अ कॉमन काज, जो कि उनका एक बेसिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान में भी है। यानी कि जिस इलाके में बिजली प्रोड्यूस हो रही है उस इलाके की बिजली उस इलाके में सस्ती नहीं बल्कि बाकी प्रोविंसेस के दामों की मिल रही है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से ये दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन जो है पकड़ी गई है आज की डेट में पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में, और आज की डेट में ये चीज़ और ये मैसेज लोगों तक पहुँचाया जाए, और पहुँचाया जा भी रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं बिजली के प्राइसिंग को लेके, बिलिंग को लेके, ये चीज़ सरासर गलत है। कहने वाली बात जो सबसे अहम है, ये इतनी अहम बातें नहीं थी, वो ये है कि जो उन्होंने ये कहा है कि मोदी साहब अगर तीसरी मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर पीओके विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें ना उन्होंने फिर 3 बातें की हैं। तीसरी बात भी उन्होंने की है कि हम अपने जो दुश्मन है हम उसको इस बार इस तरीके ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीनों बातों का हम देखते हैं इसमें रियलिटी कितनी है और हवाई कितनी है। अब देखें, अगर हम ये देखें, मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड उसको शामिल कर पाए ना। हम नहीं शामिल कर पाए क्योंकि उसके ऊपर अब वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये मालूम था कि रिस्पॉन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या आना है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आया उन्होंने उसको परवाह नहीं की क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सॉवरन है कि उनको पता था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम फेस कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा बेनिफिट है। और इवेंचुअली लोग कहेंगे कि यार इंडिया इज़ रियली पावरफुल, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी और पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं उसके बावजूद भी वो कश्मीर लेने में कामयाब रहे। तो ये मोदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वाला रिलेक्शन भी इसमें मतलब उनका ये एक बहुत बड़ा पड़े हैं। नेटवर्क भी बंद हो गया, वो कट ऑफ हो गए। लेकिन अगर बाहर से हेल्प आती है, इन दैट के सिनेरियो आप क्या समझते हैं? अभी आप तनहा एक लेके चल रहे हैं मामला, लेकिन जब आपके साथ सपोर्टर आ जाते हैं, सपोर्टर भी वो जो पाकिस्तान से 100 टाइम्स बेटर हैं इकोनॉमिकली। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ भारतीय जो हैं उन्होंने पीओके में जा कर के घुस करके आतंकियों को अच्छे से जो है ठोका है और वो वापस भी आ गए हैं।
तो इसको देख कर के जो पाकिस्तानी मीडिया है और जो पाकिस्तानी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है कि कैसे भारत के लोग उनके ही देश में आकर के उनको ही ठोक करके चले जाते हैं बिल्कुल आसानी से, उनके अनमोल रत्नों को जो है ठोक करके चले जाते हैं। तो इससे जो है पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खौफ में है, डर में है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि कहीं फिर से एक बार ये फिर से ना हो जाए उनके साथ कि भारत के लोग आकर के इनको ठोक के फिर से भारत वापस चले जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।